दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा जो फोर्स वाला चैप्टर चल रहा था उसमें रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए तो आज हम करते हैं इसके बारे में डिस्कस कि क्या है परमिटिविटी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखें, हमने जो लास्ट टाइम मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि दो जो चार्ज है उनके बीच में, चाहे वो चार्ज लाइक हो चाहे वो अनलाइक हो, दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। और कूलम्ब फोर्स की वैल्यू आई थी F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि ये दोनों जो चार्जेस हैं ये किसके एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो तो ये जो k था इसको मैंने बोला था k इज अ कांस्टेंट एंड ये जो था ये डिपेंड करता है ऑन द मीडियम। k डिपेंड ऑन मीडियम, ये सब हमने मेनली देखे थे इसमें कि k जो है मीडियम पर डिपेंड करता है। तो जो k है, k को जनरली हम लोगों ने इस प्रकार से लिखते हैं। k की जो वैल्यू आती थी हमने लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी k की जो एक्चुअल वैल्यू लिखाई जाती है, k इजिकल टू लिखाया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो e है इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। की को क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो होता है मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए जो k है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट नहीं, ओनली एप्सिलॉन, ठीक है। अब कैसे हम लोग ये बोल सकते हैं, जो फोर्स होता है उसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जब कोई भी दो चार्जेस यदि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो और यदि वहां पर कोई मीडियम अवेलेबल हो, तो मीडियम जो होता है, मान लो कि ये फोर्स लगा रहा है जो Q1 जो है फोर्स F21 लगा रहा है और Q2 जो है इस पर फोर्स F12 लगा रहा है। तो ये जो फोर्स है, मीडियम के पार्टिकल इस फोर्स को कम कर देते हैं। एक बात समझ लो, मीडियम के जो पार्टिकल है वो इस फोर्स को हमेशा कम कर देते हैं। फिर से कह रहा हूं, तो मीडियम हमेशा क्या करता है, इस फोर्स को बढ़ाता नहीं है बल्कि घटाता है। मीडियम ऑलवेज ब्रेक और रिड्यूस द फोर्स। जो इसके बीच में जो फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स है, उसको हमेशा कम करता है। मतलब मीडियम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगे। यानी मीडियम का खुद का जो फोर्स बढ़ेगा तो वो उनके बीच में जो कूलम्ब फोर्स है वो घट जाएगा। तो मीडियम के फोर्स को ही परमिटिविटी कहते हैं। फोर्स ऑफ मीडियम टू break down the Coulomb force, ये होता है called permittivity। जो परमिटिविटी है वो हमेशा क्या करती है, कूलम्ब फोर्स को रिड्यूस करती है। मतलब है कि F इजिकल टू, यदि हम बोल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब है कि यदि इस एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। तो यदि मान लेते हैं यहाँ पर कोई फ्री स्पेस हो, यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फ्री स्पेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं वैक्यूम। क्या बोल सकते हैं? वैक्यूम।
या लगभग एयर, हालांकि एयर में थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग लगभग मान रहे हैं, ठीक है। तो फ्री स्पेस में यदि हम मानेंगे, चलो अभी एयर हटा दो, तो हम फ्री स्पेस और वैक्यूम में यदि हम मानेंगे तो क्या होता है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता, नो मॉलिक्यूल। तो फ्री स्पेस में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता, कोई भी वैक्यूम नहीं होता। इसका मतलब है कि मीडियम जो है मीडियम जो है उसमें कम से कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। मीडियम हैज नो ब्रेकिंग फोर्स, उसमें कोई भी क्या नहीं होता, ब्रेकिंग फोर्स नहीं होता। इसका मतलब है कि फोर्स सबसे ज्यादा होता है। तो जो मिनिमम ब्रेकिंग फोर्स है, यानी मैक्सिमम जो फोर्स लगता है वो लगता है वैक्यूम में। मतलब खुद का कोई फोर्स ना होना, तो हम लोग उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है कि जहां पर क्या हो, कोई भी रेजिस्टेंस या ब्रेकिंग फोर्स ना हो। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी, या और हम लोग बोल सकते हैं वैक्यूम की। तो वैक्यूम की परमिटिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यदि कोई मीडियम है वहां, ठीक है, यदि कोई मीडियम है तो मीडियम होगा तो क्या होगा, मीडियम के होने पर पार्टिकल आएंगे, और पार्टिकल के होने से क्या हो जाएगा, वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कोई भी जो मीडियम है वो हमेशा फोर्स को क्या करता है, वो घटाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर परमिटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना, मतलब फोर्स की परमिटिविटी बढ़ जाती है, ब्रेकिंग फोर्स की परमिटिविटी बढ़ जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मीडियम की परमिटिविटी हमेशा फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, इसको अच्छी तरह से याद करें। permittivity of medium permittivity of medium greater than permittivity of free space, ठीक है। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से हमेशा मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है। मतलब अगेन फिर से आप इसको ध्यान दें, एप्सिलॉन जो एम मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, यह हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? तो यदि मीडियम है, मीडियम तो है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ जो है, एफ की जगह अब वो मीडियम में हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा या एफ एम हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा कि ये फोर्स घट जाएगा, ठीक है। अब मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है, फ्री स्पेस की कम होती है। तो यदि मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कितनी टाइम्स ज्यादा है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, उसी को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना कि जब भी किसी मीडियम की परमिटिविटी को यदि किससे डिवाइड किया जाए, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड किया जाए, तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि हमें मान लो कि मीडियम की परमिटिविटी निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो आप लोग याद कर लो फ्रेंड्स, वो होती है 8.84 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ठीक है। इतनी वैल्यू
फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, कितनी होती है 8.84 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है। ठीक है, तो आपको जब भी किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालना है तो आप इसमें ऐसा मल्टीप्लाई कर लें। सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि परमिटिविटी ऑफ वाटर 80 है, 80 है, तो इसका मतलब क्या है कि परमिटिविटी जो एयर की मतलब वाटर की परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने टाइम ज़्यादा है 80 पॉइंट ज़्यादा है। मतलब आपको यदि आपको परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना है कि वाटर की परमिटिविटी कितनी है, तो फॉर्मूला है E नॉट मल्टीप्लाई बाय ई आर, यानी एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर, मतलब ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 8.84 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि ग्लास की बात करें तो ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, यानी ग्लास की जो परमिटिविटी होती है वो होती है 7। कितनी होती है 7। इसका मतलब है कि ग्लास की जो परमिटिविटी है वो एयर के कंपैरिजन में कितनी टाइम ज़्यादा है 7 टाइम ज़्यादा है। तो यदि हम निकालना चाहेंगे कि एयर की परमिटिविटी क्या है, तो क्या होगा एप्सिलॉन ग्लास इक्वल टू 7 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी 8.84 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ग्लास की परमिटिविटी निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आप परमिटिविटी का फॉर्मूला समझ गए होंगे। परमिटिविटी का फॉर्मूला, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, किसी की भी आपको मीडियम की परमिटिविटी निकालना है तो क्या करो, उस रिलेटिव परमिटिविटी में ई नॉट का एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये दो चीजें। अच्छा, एक और चीज है, आपको पता होगा कि फोर्स, मान लो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो देखो, ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में फ्री स्पेस में, ठीक है, या वैक्यूम में बात करें, वैक्यूम में कितना फोर्स बनता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये बाय कूलम्स लॉ है ना, ये कहां से आया कूलम्स लॉ से। तो ऐसे में यदि मान लो कोई मीडियम होता और वही की वही सेपरेशन रेंज होती, यानी इसकी डिस्टेंस नहीं बदलती ना इसका अमाउंट ऑफ चार्ज बदलते, तो क्या हो जाता ऑन मीडियम, ठीक है, ऑन मीडियम फोर्स से हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अब यहाँ पर फोर्स एफ डैश लिख दिया, एफ एम लिख दिया अपन। ठीक है, ठीक, और Q1 वही चार्ज रहने को बोल रहा है और उतनी डिस्टेंस पर रहने को बोल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको यदि हम डिवाइड करें तो एफ में एफ नॉट को डिवाइड करें या एफ एम में करें आप, तो एफ एम डिवाइडेड बाय एफ नॉट बराबर से क्या आएगा, इसको ऊपर रखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m डिवाइडेड, यानी Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर पूरा अपन कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो ये क्या आ रहा है फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान से देखो, तो ये आ रहा है एफ एम अपॉन एफ नॉट, और इसकी वैल्यू कहाँ क्या आ रही है आप बताइए, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना जाएगा एप्सिलॉन एम आ जाएगा, और हमें पता है कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर से क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो एफ एम अपॉन एफ नॉट बराबर से कितना आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आ रहेगा।
ठीक है, पलट के रख रहे हैं तो ये है ना, ये उलट गया है ना वैल्यू, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एफ यानी यहाँ पर एफ नॉट या एफ एम क्या आना चाहिए, एफ एम बराबर से एफ नॉट बटे एप्सिलॉन आर। मतलब कि ये है कि मीडियम की जो फोर्स है वो यदि पार्टिकल वही की वही रहे तो भी क्या होगा, वो एप्सिलॉन नॉट जो एप्सिलॉन आर जो है उसकी अकॉर्डिंग वो वैल्यू घट जाएगी। तो क्या होता है, ड्यू टू मीडियम always forces decreases, फोर्सेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैंने दो फॉर्मूले जो बताया वो आप अच्छी तरह से याद करें। पहला कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस इक्वल टू होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी पहला, ठीक है। और दूसरा मैंने ये बोला कि आपको कि यहाँ पर एफ नोट लगा दूं कि यदि आपको किसी भी मीडियम का फोर्स निकालना है तो आपको यदि फ्री स्पेस का फोर्स पता है तो डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी कर दें। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बोला कि जो मीडियम का जो फोर्स होता है वो परमिटिविटी की वजह से हमेशा कम हो जाता है। मतलब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे निकालेंगे ना, प्रूफ देखते इसको। इसका प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि दो कोई इसमें चार्जेस है Q1 और Q2 और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में फ्री में यानी फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/ε0। ये कब की बात है, ये फ्री स्पेस की बात है ना, जब यहाँ पर वैक्यूम हो तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा r²। लेकिन जब हम कोई मीडियम की बात करेंगे, ठीक है, यदि यहाँ पर कोई मीडियम है तब क्या होगा, एफ एम बराबर से होगा 1/4 पाई। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम होगा, Q1 Q2 अपॉन r²। चलिए अब अपन इसमें डिवाइड करते हैं इसका, तो एफ ओ डिवाइड बाय एफ एम बराबर से क्या होगा, ये पूरा तो कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r²। ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या वो देखो आप। तो ये है एफ ओ अपॉन एफ एम बराबर से एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा ना, यानी यहाँ पर है 1/एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन 1 हो जाएगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एफ ओ अपॉन एफ एम बराबर मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी। और आपको पता है कि यही तो क्या कहलाती है, सिंस आपको अभी मैंने बताया कि रिलेशन या रेशियो ऑफ मीडियम परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम ये क्या लिख सकते हैं इस बार, तो हम ये लिख सकते हैं एफ ओ अपॉन एफ एम बराबर से एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला हो गया। मतलब अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि यदि आपको मीडियम में फोर्स निकालना है तो आपका फोर्स वैक्यूम में जितना भी फोर्स था उससे उसका डिवाइड कर दो रिलेटिव परमिटिविटी का। ठीक है, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी जितनी भी होती है वो क्या करती है, वो हमेशा फोर्स को घटा देती है। जैसे वाटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है 80। कितनी होती है, 80। तो इसका मतलब है कि जो वाटर के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, वाटर के बीच में जो फोर्स है, जो फ्री स्पेस में जितना फोर्स लगता था उसका 180 यानी आपका 1/80 टाइम्स निकलेगा। 80 गुना कम कर दो, इतना फोर्स वाटर में बचेगा। वाटर में इतना कम फोर्स हो जाएगा जितना एयर में बन रहा था उससे 1/80 गुना ही रह जाएगा। मान लो कि अपने को पता है
कि ग्लास के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 7, कितनी है 7। तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो ग्लास में वही पार्टिकल और वही डिस्टेंस में यदि अपन फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितनी निकलेगी वैक्यूम के कंपैरिजन में 1/7 यानी 7 टाइम निकलेगी, इतनी रिड्यूस हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स आप समझ गए क्या कि ये क्या मतलब जितना ज्यादा परमिटिविटी आती जाती है फोर्स उतना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं फोर्स को ब्रेक करते हैं, रोकते ही। ठीक है, तो ये हम समझ गए। दो फॉर्मूले फिर से रटेंगे हम, तो फिर से रटेंगे। पहला वाला फॉर्मूला क्या बताया मैंने, मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। इससे हम ये बोल सकते हैं कि यदि मीडियम की परमिटिविटी निकालना हो तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी में रिलेटिव परमिटिविटी का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा सेकंड जो है मैंने आपको बताया कि आपको यदि मीडियम में कितना फोर्स बन रहा है आपको पता लगाना हो तो फ्री स्पेस के फोर्स को डिवाइडेड कर दो, किससे, रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा मीडियम में कितना फोर्स रह गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं कि मैं वैक्यूम में जो फोर्स था वो F था और वही डिस्टेंस पर वही चार्ज के बीच में, यानी आपका Q1 और Q2 ये जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर थे और अब चार्ज कितना था F था। यदि मान लेते हैं कि मतलब मैंने कोई मीडियम लिया और मीडियम में मैंने क्या किया, उसका फोर्स हो गया 1/4 हो गया, तो अब आपको बताना वही Q1 Q2 है, वही डिस्टेंस है, तो आपको बताना है कि इसकी परमिटिविटी कितनी होगी। तो सो सिंपल। देखो मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सिंपल, पहले शॉर्टकट देख ले इसके बाद अपन डिटेल्स में देखते हैं शॉर्टकट। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि मीडियम की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस के कंपैरिजन में क्या होता है, उसमें रिलेटिव परमिटिविटी का डिवाइड करना पड़ता है तो निकल जाता है। यदि हम ऐसा ही यहाँ पर देखें कि ये क्या आपका मीडियम में, ठीक है, तो मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एफ के कंपैरिजन में यानी वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी निकल रही, 1/4 निकल रही। इसका मतलब है कि वहां पर रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 4 है। ठीक है, चलिए अपन इसको डिटेल में करके देखते हैं। डिटेल में क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपका मीडियम है, सॉरी एयर में आपकी परमिटिविटी है 1/4πε0 है। ठीक है, और वही Q1 Q2 अपॉन कितना है r² है, और ये वैल्यू किसके बराबर दी गई है, F के बराबर। चलो अगला जो आपको दिया गया है F ऑफ मीडियम, यानी ये आपको दिया गया 1/4ε हो जाएगा, वही चार्जेस है वही डिस्टेंस है, और इसको क्या बोला गया, F/4 बोला गया। ठीक है, मीडियम में 1/4 हो जाती है, तो क्या निकलेगा, हम डिवाइड कर दें FO में FM का डिवाइड करें तो FO डिवाइडेड बाय FM यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा, एप्सिलॉन M ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन M अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, और बाकी तो कट जाएगा। चलिए F में F/4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1/4 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 4 आ जाएगा, क्योंकि F अपॉन 4, तो F से F कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं FO अपॉन FM बराबर से एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर से कितना आ गया, 4 आ गया। और आपको पता है कि ये जो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, मैंने पहले भी आपको शॉर्टकट में ही बताया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ ना कि मीडियम में ये इससे निकाल सकते हैं। अब ये दोनों को सॉल्व करें तो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो कंपैरेटिवली किसके, फ्री स्पेस के कंपैरेटिवली कितना 1/4 है। ठीक है, मतलब वहां पर 4 टाइम्स कितना आ गया, 4 गुना कम हो गया। ठीक है,
अब यदि मान लेते हैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स कर दिया। उसमें ये बोला गया है कि दो जो चार्जेस है Q1 है Q2 है, ठीक है, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है और ये R डिस्टेंस पर है। तो यदि ये दो फोर्स है उसके बीच में मैंने डिस्टेंस यदि घटाकर यदि अपन ने R/2 कर दिया, ठीक है, 2 कर दिए, और यदि जो फोर्स है वो पहले के कंपैरिजन में हमने हाफ कर दिए, तो अब उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, ठीक है। तो फोर्स आधा कर दिए और डिस्टेंस भी आधा कर दिए, तो क्या होगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये आपकी थी वैक्यूम में, और ये जो वैल्यू है आपकी कोई ना कोई मीडियम में, ठीक है, मीडियम के बारे में बताया नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम ये मान सकते हैं कि F0, क्योंकि ये वैक्यूम में निकाल रहे हैं, 1/ε0 Q1 Q2 बटे R², ठीक है। और जब हम मीडियम में निकालते हैं तो क्या होगा, 1/4πε0M Q1 Q2 बटे, अब R की जगह क्या लिखना पड़ेगा, R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये दिया गया था आपको F के बराबर और ये दिया गया था आपको F/2 के बराबर, ठीक है। अब इसमें हम यदि डिवाइड करते हैं चलिए FO में FM का डिवाइड करें, पहले इक्वेशन में इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और हमने 1 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ε/m ऊपर चला जाएगा, ε0 नीचे चला आएगा, तो ये Q1 से Q1 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है, तो ये कहाँ जाएगा, अब थोड़ा सोचना है फ्रेंड्स, है ना। तो FO ऊपर है, FM नीचे है, ठीक है, और ये बराबर है अभी। तो हमने क्या किए, इसको ये 1 है ना, तो 1 ठीक है, पूरा तो कट गया, ये स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये जो 1/2 है, ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 टाइम्स हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 1/4, ठीक है, 1/4। तो एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाय 4 ε0। अब यहाँ पर देखो, ये ऊपर कितना लिखा था आपका F, ठीक है, और नीचे कितना लिखा था F/2, F से F कट गया, तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि FO डिवाइडेड बाय FM बराबर से ये ε/4 ये F से F कटने के बाद 2 ऊपर चला गया, 2। तो यदि हमें पता है कि आपको मीडियम अपॉन ε0 क्या आता है, वो तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी होती है, तो रिलेटिव परमिटिविटी अपॉन 4 बराबर से 2, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 4 2 जा 8, कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि मीडियम का जो फोर्स है वो फ्री स्पेस के फोर्स की कंपैरिजन में 8 टाइम्स कम हो गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब एक IIT का क्वेश्चन उठाते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, IIT ये 2003 का है फ्रेंड्स, ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया ऑलरेडी ताकि टाइम ना लगे। टू आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्जेस आर हंग बाय अ स्ट्रिंग, यानी दो जो चार्जेस हैं, स्फेरिकल चार्जेस हैं, वो किसी रस्सी से बंधे हुए हैं, मेकिंग विथ ईच अदर 60 डिग्री एंगल, दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में लटके हुए हैं। इफ द होल सिस्टम इज केप्ट इन मीडियम, यदि पूरे सिस्टम को मीडियम में डुबा दिया जाए, जिसका डेंसिटी है 0.5 ग्राम पर सीसी है, क्यूबिक मीटर, तो द एंगल रिमेन द सेम, और एंगल वो कह रहा है वो बीच में उसका उतना ही बना रहता है, तो फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी। यदि आपको मीडियम की जो डेंसिटी दी गई 1.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है। चलो अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना फ्रेंड्स। मैं आपको पहले तो इसकी एक इमेज बनाकर बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो है एक हमारा क्या है रखा हुआ है, दूसरा यहाँ पर एक स्ट्रिंग रखी हुई है। देखें
यहाँ पर ये दो इस तरह के बैलून क्या हुआ लगे हुए हैं और इनके बीच में जो एंगल है ये कितने का डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये दोनों एक से टकरे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यदि ये पूरा जो है ये अभी वैक्यूम में है, ठीक है, ये सब क्या है, वैक्यूम में है पूरा सेट। अब ये बोला गया है कि यदि ये पूरे के पूरे सिस्टम को हम किस में कर दें, सपोज करो कहीं मीडियम में सेट कर दें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर भी एंगल जो है इसका 60 है और बाकी कोई चेंजेस नहीं आए इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपको बस इतना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, मीडियम दिया गया, बस ये मीडियम। और इस मीडियम की भी आपको डेंसिटी गिवन है, रो गिवन है शायद 1.5 ग्राम पर सीसी। चलिए अब इसको तो आपको बताना है कि इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर क्या है, ये आपको पता लगाना है। चलो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप इसमें पहले देखो कि इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उसको समझिए अपन, ठीक है। फोर्स से ही अपने को क्या है अंदाजे सही लगेगा। तो देखो अभी क्या होगा, इसमें ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है टेंशन T, ठीक है, और ये एंगल लग रहा है 60 का। इसका मतलब यदि मैं बीच में एक लाइन इसमें ड्रा कर दूं और यहां से इसका जो है मैं दो पार्ट इसके निकाल दूं, ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल 30 का हो जाएगा और ये वाला एंगल भी कितना का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। अपन इसको मान लेते थीटा मान लेते, अभी 30 वर्टी मत कैलकुलेट करो। तो ये ऊपर वाला जो फैक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा, ठीक है। अब एक बात और, चूंकि आइडेंटिकल है, मान लो कि ये इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या होगा, ये रिपेल कर रहे होंगे, तो रिपेल कर रहे होंगे तो बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा, वो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा एफ ओ। अच्छा इसका मान लेते हैं मास m है, तो इस पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा ने एफ ओ को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, यानी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ओ, और ये जो टी कॉस थीटा है ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, ठीक है। अब यदि हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा बराबर से क्या आएगा, एफ ओ अपॉन एम जी। टी से टी चला गया, यानी यहां पर कितना आ गया, टेन थीटा बराबर से एफ ओ अपॉन एम जी आ गया, ठीक है। चलिए अब नीचे वाले में देखेंगे, तो नीचे वाले में देखो एक तो ये हो गया आपका नीचे की ओर आने वाली लाइन, और फिर ये ऊपर जाने वाली लाइन, और ये इस तरफ जाने वाली लाइन, ठीक है। यानी यहां पर ये एंगल 30 का है, थीटा मान लो इसको। तो अब इस बार क्या होगा, जैसे ही पानी में जाएगा तो टेंशन बदल जाएगा, तो ऊपर की ओर लग रहा होगा टी डैश, कितना, टी डैश, तो ऊपर अब कितना हो जाएगा, टी डैश कॉस थीटा। वेट तो अभी भी नीचे की ओर ही लग रहा है mg। अच्छा इस तरफ क्या लग रहा होगा, टी साइन थीटा लग रहा होगा, टी डैश साइन थीटा। अच्छा इस तरफ क्या लग रहा होगा, एफ एम भी लग रहा होगा, क्योंकि अब मीडियम में फोर्स तो रिपेल होगा, कम ज्यादा जो भी होगा। अच्छा एक बात और, चूंकि लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं तो ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स भी तो लगता है, क्या लगता है, अपथ्रस्ट। ऊपर लगने वाले दो फोर्स है, नीचे लगने वाला एक फोर्स है, इसको कौन किसको बैलेंस करना होगा, यानी टी साइन थीटा बराबर, देखो ऊपर लगने वाले फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स को तो बैलेंस कर रहे होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक अलग से ड्रा करके बताता हूँ। ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो है आपका टी डैश कॉस थीटा, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है u, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स है mg, और इस तरफ लगने वाला फोर्स है fm, और इस तरफ अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स है टी डैश साइन थीटा। चलिए तो अब इसको जो बैलेंस कर रहा है वो लिख दे, तो टी डैश साइन थीटा बराबर से आपका एफ एम फोर्स इन मीडियम, और टी डैश कॉस थीटा प्लस
आपका अपथ्रस्ट फोर्स बराबर से क्या है आपका mg। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो टी डैश कॉस थीटा बराबर से कितना जाएगा mg माइनस यू आ जाएगा, और टी डैश साइन थीटा ऑलरेडी गिवन है अपने पास, वो क्या है आपका एफ एम। डिवाइड कर दो इसको, तो टी डैश साइन थीटा बटे टी डैश कॉस थीटा बराबर से कितना आएगा एफ एम, क्या आएगा एफ एम अपॉन क्या आएगा एम जी माइनस यू। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स, और टी डैश से टी डैश कट गया तो ये टेन थीटा आ गया, एफ एम अपॉन कितना आ गया एम जी माइनस यू। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी क्या होता है आपका जो mg है यानी ये मास है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का फॉर्मूला होता है, मान लो मटेरियल की जो डेंसिटी है वो सिग्मा मान लो, स्फीयर की जो है वो सिग्मा मान लो, तो सिग्मा इंटू यहाँ तक तो सिग्मा इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी मान लो, तो सिग्मा इंटू वॉल्यूम यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, m बराबर, यदि ये वैल्यू रख दें यहाँ पर तो टेन थीटा बराबर से बचेगा एफ एम अपॉन सिग्मा v इंटू जी माइनस कितना हुआ q। अच्छा, एक इक्वेशन हम ऑलरेडी लेकर आए थे फ्रेंड्स, वो ऊपर भी था, वो था टेन थीटा बराबर से आपका एफ नॉट अपॉन वहां पर था अपॉन एम जी था। ठीक है, याद होगा। तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा एफ एम अपॉन कितना आ जाएगा रो वी जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स बराबर एफ नॉट अपॉन एम जी। ठीक है, अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें तो क्या होगा एफ नॉट अपॉन कितना आ जाएगा एफ एम बराबर, यहाँ पर कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये नीचे चला गया तो ऊपर आ जाएगा एम जी अपॉन कितना आ गया रो वी जी माइनस आपका अपथ्रस्ट फोर्स। अच्छा, इस m को भी वही लिख दें हम, रो रो नहीं, ये था सिग्मा। ठीक है, सॉरी, इसको ठीक कर लेंगे, तो ये सिग्मा है ना। अब क्या होगा, ये सिग्मा था, तो एफ ओ बटे एफ एम बराबर से यहाँ पर m की जगह रो यानी सिग्मा इंटू वी। ठीक है, कितना आएगा सिग्मा ना, तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू वी इंटू एम जी होल अपॉन, यहाँ पर भी सिग्मा की जगह क्या आएगा वही आएगा, मतलब एम जी था, सॉरी यहाँ एम जी है ना, तो m की जगह कितना जाएगा सिग्मा इंटू वी इंटू जी माइनस यू। अच्छा, अब आ जाता है आपका अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आती है रो वी जी, रो वी जी, तो रो क्या है आपका डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और जो v है वो डिस्प्लेस्ड वाटर है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं यानी रो वी जी, तो एफ ओ बटे एफ एम बराबर यहाँ से सिग्मा वी एम डी। चलिए, तो सिग्मा वी जी अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा वी जी माइनस कितना आ जाएगा रो वी जी। ये रो क्या है लिक्विड की डेंसिटी, और सिग्मा जो है वो सब्सटेंस की डेंसिटी है। तो एफ ओ बटे एफ एम बराबर, अब देखो एफ ओ बटे एफ एम की यदि वैल्यू हम निकालेंगे तो हमने पहले भी देखे थे, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये वीजी से सभी वीजी तो पहले काटे दो, ये देखो वीजी, ये वीजी और ये वीजी, तो कितना जाएगा सिग्मा अपॉन यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा माइनस रो।
ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको 1.5, और ये दी गई थी 1.5, और इसकी कितनी दी गई थी 0.5। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर बराबर से आ जाएगा 1.5/1 यानी 1.5। ठीक है, मतलब ये इसकी कोई यूनिट वगैरह तो है नहीं है ना, क्योंकि रेशियो का है, तो एप्सिलॉन आर बराबर से 1.5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था रिलेटिव परमिटिविटी निकालने का क्वेश्चन। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैप्टर अभी यही चलता रहेगा। बस आपसे गुजारिश है कि यदि आप पहली बार जुड़े तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।